स्वागतम पिला माने समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। आज अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर आउ गोटे नुआ कविता को आम आलोचना करवा। कविताटी खाली सुंदर कविता नुहे, एक पवित्र कविता। कविताटीर शीर्षक ହେଉଛି भागवत सूक्ति संग्रह। पवित्र ओडिया भागवतर किछि सूक्ति। सूक्ति कहिले सुयुक्त उक्ति, सु कहिले भल एवं उक्ति कहिले कथा वचन। भागवत जो सदवचन अच्छी, जो पवित्र वचन अच्छी, जहाँ को सतत चिंतन मनन कले आम भितर दिव्यता आसीबो, आमर व्यक्तिगत उन्नति हवा सहित आमर आध्यात्मिक उन्नति हब। सेही सूक्ति गुडी को संग्रह करी आमर भागवत सूक्ति संग्रह शीर्षक कविता नारे स्थानित होइछि आम नुआ अष्टम श्रेणी पुस्तक साहित्य सुरभिरे। तुम मैंने जानिଛ समस्ते ओडिया भागवत किए रचना करिसंती? अति बड़ी जगन्नाथ दास। ठीक, अति बड़ी जगन्नाथ दास। भूमि अल्प दिन तले तुम जाइथिला केउ मठ? सातलहड़ी मठ। सातलहड़ी मठ ताहा होची जगन्नाथ दासंकर साधना एवं समाधिर पीठ। ताको सातलहड़ी मठ काई कुआ जाय, ता ऊपर गोटे किंवदंती अछि जे भगवान जगन्नाथ जेतेबेले कहिले तो ए स्थान रे जाई कि तुमे निजर साधना कर। जगन्नाथ दास जेतेबेले गले सेठी साधना करिया पई गोटे दिन सेठी सुंदर कुड़ियाटे करिक रहिले। तापर किंतु ताकर साधना रे व्याघात सृष्टि हला समुद्र जो। समुद्रर घनघोर शब्द व्याघात सृष्टि कला। सेति पई से आदेश कले समुद्र को सात लहड़ी घुंची जा बोली। सात लहड़ी पछकु घुंची जाइथिले समुद्र, सेति पई ताको सात लहड़ी मठ कुआ जाय। जाबिओ परवर्ती समय रे जेतेबेले से प्रसिद्धि लाभ करिसंती सेतेबेले तांकू वर्तमान जाकू बड़ ओडिया मठ आमे कहूचु, सेठी जगन्नाथ दास सेठी जाई रहिथिले एवं तांकू अति बड़ी उपाधि के देथिले श्री चैतन्य महाप्रभु। जेतेबेले कल्पवट तळे बसी श्री श्रीक्षेत्र रे जो जगन्नाथ मंदिर निकट जो कल्पवट रहिचंती कल्पवृक्ष, से तारि तळे बसिकरी जेतेबेले जगन्नाथ दास रचना करुथिले एवं गायन करुथिले श्रीमद् भागवत को, तांकर से भाव भक्ति रे मुग्ध होई श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होइकरी नृत्य करुथिले एवं तांको से अति बड़ी उपाधि देथिले। अति बड़ी माने तुम अति बड़, से बेटर तांको अति बड़ी जगन्नाथ दास भाव रे आमे जानुचंती। से तांको मांकर बुझिबा पाई सुविधा हबो बोलिकरी से संस्कृत भागवत को ओडिया भागवत रचना करथिले। संस्कृत भागवतर भाव एवं भक्ति को लेकिन किंतु ओडिया भाषा रे से रचना करथिले श्रीमद् भागवत, जहाँ ओडिया जातिर पारिवारिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन मार्गदर्शक एवं ओडिया भाषार प्रथम मानक ग्रंथ जदि कौन काव्य अच्छी ताहले ताहा होची श्रीमद् भागवत। ठीक, से होचंती पंचदश शताब्दी एरो शेषार्ध एवं षोडश शताब्दीर प्रथमार्धर कवि। ओडिया जाति पई जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत एक अनुपम अवदान। यह संस्कृत भाषार श्रीमद् भागवत ग्रंथर छाया रे रचित, किंतु पूरा आक्षरिक अनुवाद नुहे। मोट उपरे कहबाकू गले ओडिया भागवत ओडिशार संस्कृति एवं जनजीवनर एक अभिन्न अंग। ओडिशार जनसाधारण एही ग्रंथ को घरे घरे पूजा करी आसुछंती। आगुरु तो गाँ गाँ रे सब भागवत टुंगी थिला, जोटी सब भागवत पढ़ा हुए संध्या बेले भजन कीर्तन हो भागवत लोक माने पढ़ुथिले। जगन्नाथ दास पुरी जिल्लार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे पिता भगवान दास एवं माता पद्मावती देवींकर कुलमंडन करी जन्म होइतिले। से ओडिया भागवत व्यतीत आउ कोन सब रचना करिसंती पुस्तक? अर्थ कोइली, गुप्त भागवत, तुला भिणा, दारु ब्रह्म गीता, शैवागम भागवत इत्यादि प्राय 60 रु ऊर्ध्व संख्यक ग्रंथ से रचना करिसंती। 60 रु ऊर्ध्व पुस्तक से रचना करिसंती। प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दासंकर प्रणीत ओडिया भागवत ग्रंथर विभिन्न स्कंध। ओडिया भागवत 12टी स्कंध रही, 12 स्कंध बोलिक आम कह। स्कंध कौन माने विभाग। जेमिति रामायण को केतोटी कांड रे विभक्त करा जायछि, सुंदरा कांड, बाल कांड, उत्तराकांड। सेमती महाभारत को जमती किछि पर्व रे विभक्त करा जायछि, गदा पर्व। सेमती भागवत को 12टी स्कंध रे विभक्त करा जायछि, 12टी स्कंध। एवं शिक्षणीय विशेष उपयोगी 10 गोटी पद, विभिन्न स्कंधर 10 गोटी पद को उद्धार करा जायकरी एठी हमर भागवत सूक्ति संग्रह शीर्षक कवितार स्थानित होइछि। भूमि तमर ये जति जो 10टी जो पद रही, ये पद गुड़िक सब नवाक्षरी छांदरे लिखाई।
बा गुज्जरी छांद कहुए नवाक्षर सबु न न प्रति जो दीटा पादरे गोटे पद प्रति पादर बा प्रति धाड़ीर अक्षर संख्या हूँ न पूरा 12टी जाक स्कंधर 12टी जाक पुस्तक एडिके मोटा गोटिकार मोटा बही भी आसला तार संपूर्ण जिते तादरे रही सबू पद प्रत्येक पदरे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या हूँ न भूमि तुम सब मन अच्छी 10टी जाक पद आज्ञा एबे टिके गाई दियो अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार साक्षाते गुरु जे ईश्वर गुरु को नमणि बनर महते जहा चरिबे इतरे ताहा ही करिबे निकटे थिले अनादर एहिटी संसार व्यवहार कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजाई परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। ठीक धन्यवाद भूमि बढ़िया सुंदर भाव में सब गुड़ी को कंठस्थ करिछि भूमि एवं आम बर्तमान अल्परे बुझिबार बेसी असुविधा नहीं अति साधारण सरल भाषा रे भागवतर प्रतिटी पद को से रचना करिसंती तेणु ओडिया भाषा को सरल सावलील करिवार प्रथम जो कविंकर मुख्य भूमिका रहितिला ताहा होछि जगन्नाथ दास जहाँ से गुड़ी को आम टिके आलोचना खाली करवा अनेक जन्म तप फले अनेक जन्मर तपस्या फलीभूत हेले मनुष्य जन्म महितले मनुष्य जन्म मिलता है कौटी ना महितले मही कहले पृथ्वी पृथ्वी रे ये भूमि उपरे हमको जन्म मिलता है भूमि ना शुणी भूमि हसदेला भूमि ये आमर पृथ्वी उपरे हमको जन्म मिली अनेक जन्म आम केते जन्म आम हिंदू धर्म में आम कह 84 लाख जोनि जन्म रही 84 लाख प्रकार जीव देहरे विभिन्न समय आम मैंने जन्म होती से पाइकिरी शेष को जिते भल कम आम जीवन में विभिन्न जन्म से सबु जन्मर जिते तपस्या फलीभूत हुए से मनुष्य जन्म मिलता है से कह दुर्लभ मानुष देह अर्थात मनीष देह हूँ दुर्लभ एमती सेमती मिलना बहुत कष्ट रे आमको मनुष्य जन्म मिली तेणु भल काम करवा दरकार एमती नुहे कि मद पी जुआ खेली खराब कार्य करी आम जीवन को एमती नष्ट करदे ना भल काम करी भगवत चिंतन करी भगवान आराधना करी आम जीवन अतिबाहित करवा दरकार ताहले जाय जीवन आमर सार्थक हब बुझिला। द्वितीय पद ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकार ता जन्म धन्य ए संसार ये संसार रे ताहार जीवन धन्य कहार ना जे रहे पर उपकार जे परर उपकार करे जे अन्यर उपकार करे तार जीवन धन्य कारण अन्यर उपकार कले भगवान खुशी होती मानवर सेवा माधवर सेवा बोली कह जाए भगवानंकर सेवा कले भगवान जते प्रसन्न हेबे साधारण मनुष्यर सेवा कले बा कौन से जीव जंतुंकर कौन सी जीवर भी सेवा कले बा तार उपकार कले भगवान अधिक खुशी जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे जे परर हिंसा करिवो अन्य को कष्ट दब से देवता पूजिले मध्य से तरी पारिबो नाही तरी पारिबोनी माने ये भव सिंधुरु से पार होई पारिबो नाही भव सागर पार होई पारिबोनी से नरकरे पड़िबो 18 खंड पुराण रे व्यास सही कथा कहले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम परर उपकार करिबा होची पुण्य एवं पर को पीड़ा दबा अन्य को कष्ट दबा ता होची पाप तेणु आमे कोन करिबा दरकार पर को कष्ट दबा अन्य को ना भल काम करिबा अन्यर उपकार करिबा अन्यर उपकार करिबा अमृत विनय वचन कही तुषिब जनमन अमृत विनय वचन आमर वचन वचन कहले कथा आमर कथा एते
ଅମୃତମୟ ହବ, ମାନେ ଏତେ ମଧୁର କଥା ଆମେ କହିବା ଏବଂ ବିନୟର ସହିତ କହିବା, ଅହଙ୍କାର ସେଥିରେ ନଥିବ, ନିରହଙ୍କାର। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ, କହିକିରି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଜନର ମନ। ଜନ କହିଲେ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ରାଗିକିରି କିଛି କଥା କହିବା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ହବନି। ଆମେ ଯଦି ମଧୁର କଥା କହିବା, ବଢିଆ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା, ତାକୁ ବିନୟରେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଖୁସି ହବ, ଆରେ କେତେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। କବୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୋହାରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ऐसी बाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। एपरी कथा कहवा दरकार, मनर आपा खोए, मनर जो अहंकार ताहा नष्ट हो जिवो, औरन को शीतल करे, अन्य को मध्य शीतलता प्रदान करिवो, तार मन को शांति दब, आप ही शीतल होए, निज को मध्य शांति मिले। क्या खराब करी कहीदेले सी तो कष्ट पाइब, पुणी आम कहले अरे ताकू कहीं एमती कहली, निज मन भितर भी से कथाटा बारंबार प्रतिध्वनित हम, मु कहीं एमती कहली, निजको भी खराब लगे, पर आमको पश्चाताप करने पड़ो। तेणु सेमती करवानी, अमृत विनय वचन समस्त को कहवा, कही तोषिबा जनमन, समस्तंकर मन को आम तोषिबा अर्थात संतुष्ट करवा। उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार। उत्तम कहले भल लोक, भल लोक सहित जे सांग करे से करे उत्तम व्यवहार। जे भल लोक सहित सांग हुए से भल कथा शिखिब, तेणु से उत्तम व्यवहार करिब। व्यवहार कहले आचरण बा व्यवहार, तार व्यवहार मध्य उत्तम हम, भल हम। ठीक। साक्षात गुरु जे ईश्वर, साक्षात रे जे गुरु जहाँ आम भल कथा शिक्षा करुचंती सी होचंती कौन? ईश्वर। आम से पढ़ुचंती ना गुरु ब्रह्मा, कौन पढ़ुचंती? गुरु ब्रह्मा, तापरे गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, तापरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक। आम गुरु को ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर बोलिकी कही, गुरु आम भितरे नूतन ज्ञान सृष्टि करती, से ब्रह्मा। गुरु आम भितरे भल ज्ञानर, आम आचरणर, आम भितरे जो शक्ति रही, आम भितरे जो भल गुण रही, तार परिपालन करती, से विष्णु। एवं आम भितर जहाँ खराब अच्छी गुरुजी ताकू दूरीभूत कर दियंती, से संहार करता बा भगवान शिव बा महेश्वर बोलिकी आम कहूँ नहीं कि गुरुजी साक्षात, साक्षात माने भगवान को आम कहीं देखिनु ईश्वर को, किंतु साक्षात रे कहुई 4 जन को भगवान रूप में आमको देखा कहुई। मातृदेव भव, किए से देवता? माँ। पितृदेव भव, देवता पुणी किए हेले? बापा। आचार्य देव भव, आचार्य कहले गुरु, गुरु मध्य होचंती देवता। एवं अतिथि देव भव, अतिथि कहले जी आम घर को कुणिया, कुणिया तो नुहे जे भी आसिले आम घर को कुणिया, तो आम जे जानी आमको आमर मामू हेले, आमर पीसा पीसी, एमाने समस्त आमर कुणिया। किंतु किए भी जने हठात आसिक पहुंचले, कौन तिथि रे जे आसिक पहुंचती ना, तिथि बार को तांकर ये न था, हठात आसिक जड़े किए पहुंचले घर पाखे, से खाई ना पी ना, किए भिक्षा मागिबा आसिचंती, किए ब्राह्मण जने आसिचंती, किए आउ किए आसिचंती, किए भी आसंतु, सी होचंती आमर अतिथि, तांको मध्य देवता ज्ञान करबा दरकार। तेणु साक्षात गुरु जे ईश्वर, तेणु भगवान को आम देखी ना, किंतु गुरु होचंती साक्षात ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति। गुरु को न मणिब नर, न मणिब माने तांको विचार करिबनी, मनरे भाबिबनी से नर बोली, नर कहले मनीष, से साधारण मनीष नुहंती, से होचंती कोन? ईश्वरंग सहित समान। तांको भक्ति करिबा, तांको सम्मान दबा, तांको कथा मानिबा। परवर्ती पदटी हला महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे। महत लोक माने अर्थात जो माने मुरबी लोक, जो माने नेतृत्व स्थानीय लोक, समाज रे जो मानकर कथा अन्य माने सुनंती, जो मानकर अनुकरणीय व्यक्तित्व, समाज रे जो माने भल भल पद पदवी रे अछंती, से माने होचंती महत लोक अर्थात गुरु गुरुजन लोक। से माने जहा आचरिबे अर्थात जहा आचरण करिवे इतरे ताहा ही करिवे, अन्य माने ताहा ही करिवे। माने अन्य माने अनुकरण काहा करिवे, आमे काहा को देखि सिखु, आम बड़ माने जहा करिचंती भल काम बा जे कोन कार्य करूचंती, आमे ताकू देखिकरी से हिसाब रे कार्य करू। तेणु जो माने समाज नेतृत्व स्थानीय व्यक्तित्व, जो माने मुरबी स्थानीय व्यक्तित्व,
ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଅନୁକरणीय ହବା ଦରକାର, ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ପବିତ୍ର ହବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଭୁଲ କାମ କରିବେ। ଭୁଲ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯିଏ ପାଖରେ ଥିବ ତାର ଆଦର କେହି କରନ୍ତିନି ବେଶୀ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାରର ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ହଉଛି ସଂସାରର ଗୋଟେ ନିୟମ। ଦୂରରେ ଥିଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ପାଖକୁ ଗଲେ କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିକା। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମେ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି। ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି ଭଳିଆ କଥା। ତାମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଭଲ କଥା ହେଇଥିଲେ ବି, ଭଲ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ତାର ଅନାଦର କରନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତିନି। ନ ଆଦର ଅନାଦର। କିନ୍ତୁ ବା ସିଏ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ସିଏ ବି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କଥା କରନ୍ତି। ହଁ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଦର ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଆଦର ମିଳେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯେ ଦୂରରେ ଥାଏ, ଦୂରରେ ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଭଲ ରୁହେ, ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝନ୍ତି। ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ଲୋକ ବୁଝିପାରେ, ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝିବେନି। ଆମର ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ବାପା ମା, ଆମର କେତେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଆ କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। କର୍ମ କରଣେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ, କର୍ମ ଯେମିତି କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ତମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିଥିବ ସିଏ ସେଇ ଫଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବ। ମାନେ ଭୁଞ୍ଜିବ ମାନେ କଣ? ଭୁଞ୍ଜିବ ମାନେ ଭୁଞ୍ଜିବା ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା କୁ ଭୁଞ୍ଜିବା କହନ୍ତି, ଭୋଗ କରିବା। ତାମାନେ ସେ ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରିବ ତା ପାଇଁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ରହିଛି କି ଜାମନ ଯେପରି ତାପାହି ସେପରି ଫଳ ଥୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚ ଅମୃତ ଲଭଇ ନିଚ ମନା ଲଭେ ବିଷ। ମାନେ ତଳେ ନା, ଯିଏ ନିଚ ମନା, ଯିଏ ଖରାପ ଯାହାର ମନ, ସିଏ ବିଷ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ମନା ହବ, ସିଏ ଯେ ଉଚ୍ଚ ମନ, ଯାହାର ମହତ ହୃଦୟ, ଯାହାର ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ତା ହୃଦୟରେ, ସିଏ ଅମୃତ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ପରମ କହିଲେ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ପବିତ୍ର। ଇଏ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭାଗବତ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଆକୁ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଘରେ ସବୁଦିନ ପଢିବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢା ହଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପଢା ହଉଛି, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବସିକିରି ଯଦି ଶୁଣିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭଲ କଥା ରହିଛି, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯୋଉ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର କଥା ରହିଛି, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମ କାନରେ ପଡିବ, ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପବିତ୍ର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଯିବା। ଠିକ, ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ। 10ଟି ପଦ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।